हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड एक न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावे हम लोग कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उस पर बात करेंगे। क्या क्या वीडियो आने वाली है उस पर बात करेंगे। और जो वैकेंसी पे भी न्यूज़पेपर में दिया था उस पर भी बात करेंगे। क्या बिल्कुल एक कंफर्म है उस पर बात करेंगे। और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स अब कब होगा, क्योंकि 30th सितंबर का चांस ऑलमोस्ट नल है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे, क्या क्या हम लोग करने वाले उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, दो जॉब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, दो वैकेंसी के बारे में। एक 70th बीपीएससी की परीक्षा के बारे में है। उसके अलावे जो स्नातक लेवल का जो बीएसएससी का सीजीएल वाला जो होता है ना, 4th सीजीएल, उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया है कि जो वैकेंसी आएंगी वो उसका रिजर्वेशन होगा 50% वाला होगा, 50% प्लस 10% रिजर्वेशन वाला होगा। क्योंकि 65% वाले को सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को रोक दिया था। उसके बाद अभी देखो, बीपीएससी के बाद बीपीएससी के पास ऐसा बोला जा रहा है, बीपीएससी के पास ये लेटर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है ना, सामान्य प्रशासन विभाग, उनके पास नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि 50% प्लस 10% पे ही आएगा। बट एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी को देगी लिखित के रूप में, फिर बीपीएससी आगे अपना काम करेगी। ये पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि क्योंकि जो परीक्षा किस पे होगा, जो परीक्षा का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो इसी आरक्षण कोटे पे निकलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि सभी विभागों से रिक्तियाँ मानी है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, विभागीय सूत्रों का कहना है, सूत्रों का मतलब ये एकदम एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है कि 1000 आएगा। क्योंकि आपने एक जेडीयू का एक लेटर भी, मतलब वो बोल सकते हैं ना क्या, जो लोग ऐड करने के लिए करते कैंपेन वाला, उसमें भी 1000 प्लस वैकेंसी दिया हुआ था 70th बीपीएससी में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आई। क्योंकि यहाँ पे लिखा है विभागीय सूत्रों का कहना है कि परीक्षा में 1000 से ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिक्तियाँ होगी फाइनल उतना ज़्यादा मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो उतने ज़्यादा लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। ठीक है, इसके अलावे सीजीएल 4th सीजीएल के लिए भी यही बात की गई है कि विभागों को बोला गया है, विभागों और जिलों को बोला गया है कि अपनी रिक्तियाँ दीजिए। और बहुत सारे विभाग अपना रिक्तियाँ भी भेज चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं 70th बीपीएससी के लिए। क्योंकि 69 बीपीएससी का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, तो हम लोग मान के चलेंगे कि उसी लेवल पे पेपर आने वाला है। तो 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसका सोर्स क्या था, वो हमने 3 सब्जेक्ट का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बिहार स्पेशल, साइंस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये देख सकते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री का, ये तीनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ज्योग्राफी का कल आने वाला है। 70th को आएगा इकॉनमी, 19th को आएगा पॉलिटी और 20 को आएगा करेंट अफेयर्स। तो ये मेन सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस करना है। और उसके बाद आएगा 21 को आ जाएगा एंशिएंट और मेडाइवल। ये वाला एंशिएंट और मेडाइवल इवन हो सकता है 16 को भी अपलोड हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, इसके अलावे इतना क्लियर है। इसके अलावे हम और क्या क्या कर रहे हैं, देखो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो एक बीओ पे बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस आ रहा था, तो कुछ लोगों का बोलना है कि बीओ का आने का चांसेस, क्योंकि इस पर कुछ बात ही नहीं हो रही, तो आने के चांसेस ऑलमोस्ट नल है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो पिछले 2-3 एग्ज़ाम से देखा गया, चाहे 69, 68, 67, 67 का तो आप छोड़ सकते हो कि उसका एक बार लीक हुआ था फिर आया। तो 68 और 69 का बात करें तो ऑलमोस्ट जब नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम के बीच ऑलमोस्ट 3 महीने का गैप दिया जाता है। तो अगर अभी नोटिफिकेशन आ भी गया तो 3 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखो, बीपीएससी जब से टीआरई एग्ज़ाम लेने लगी है तब से बीपीएससी के आप क्षमता पे शक नहीं कर सकते कि इतना जल्दी ले लेगा। बट 30 सितंबर तो कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि 1 महीना तो पूरा देते फॉर्म भरने के लिए, कुछ डेट वो फिर बढ़ाते भी है, 4-5 दिन फिर डेट बढ़ाते हैं।
तो अगर इस हफ्ते आ भी गया, ठीक है ना, इस हफ्ते आ भी गया, 20 अगस्त तक आ भी गया, तो 1 महीने तो फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा, यानी कितना 20 सितंबर। और टाइम लगता है कम से कम 15, 20, 25 दिन तो टाइम चाहिए ना। और इस बीच आपको छुट्टी भी है, देख रहे हो। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या आपको मिलेगा, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में दुर्गा पूजा का छुट्टी है। तो बिहार में या भारत में भी दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलती है, लेकिन बिहार में दीपावली और छठ की छुट्टी एक मेजर छुट्टी मानी जाती है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये यार जो दीपावली का छुट्टी हो ना, उससे पहले ही ये कब एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि 25 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो इससे पहले ही हो जाए, क्योंकि दुर्गा पूजा के तो बाद ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में है, मतलब 10, 11 इसी के मतलब 13 तक है, तो ये तो ख़त्म। अब इसके बाद आपको मिलता है, क्योंकि बीपीएससी किसी भी दिन लेती है, तो हम संडे का इंतजार नहीं करना कि संडे मिलेगा कि नहीं, कि संडे का फोकस करते, तो बीपीएससी किसी भी दिन ले लेती है एग्ज़ाम, इतना तो क्लियर है। तो अब ऐसा नहीं, अब हम सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए बस सप्ताह में 4 ही, महीने में सिर्फ 4 ही डेट है खाली, ऐसे नहीं देख सकते। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, अगर इस वीक में नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में ही एग्ज़ाम हो जाए, 20-21 अक्टूबर के बीच हो जाए, ठीक है ना। मुझे ये लगता है, क्योंकि और डेट टकराते ये लोग नहीं है, क्योंकि यूपी और बिहार दोनों बिल्कुल ऐसे, क्योंकि दोनों जगह दोनों के बच्चे जाते हैं, तो ऐसे डेट ऐसे टकराएगा तो इसका तो चांस नहीं, मतलब नहीं ही होता, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि यार नवंबर में नहीं जाना चाहिए एग्ज़ाम, अक्टूबर में हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार ये हो भी जाए, क्योंकि और बीपीएससी को कुछ बता देना चाहिए, अगर बता देते हैं ना, तो आराम से बच्चे तैयारी करेंगे, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर मान लो पता चला कि एग्ज़ाम दिसंबर में, वो भी पहले से बता दिया जाए, तो बहुत बच्चे मेंस का साथ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अक्टूबर में है तो ऑब्वियसली कोई मेंस में जाना नहीं चाहेगा, मेंस के प्रिपरेशन में, ठीक है ना। और तो ये अब क्लियर, अगर सब कुछ कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर में बहुत चीज़ अब मिस हो रहा है, जो अभी पिछली बार कैलेंडर आया था, तो कैलेंडर को मेरे हिसाब से फिर से अपडेट करके अपलोड करना चाहिए, जिससे मतलब कि बिल्कुल क्लियर रहे बच्चा कि हाँ यार होने वाला है, इस समय होगा, सब कुछ पता हो बिल्कुल। तो हम लोग या आप लोग यही चाहेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। और इसके साथ और देखो, मैं घटना चक्र करा रहा हूँ, घटना चक्र से बहुत ज़्यादा एक वीडियो में इसमें भी बताऊंगा कि घटना चक्र स्पेशल, जो घटना चक्र का 5 सब्जेक्ट है, उससे कितना क्वेश्चन आया था बीपीएससी 69th में, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा, क्योंकि घटना चक्र तो करना ही होगा, चाहे आप बीपीएससी कर रहे हो या यूपी पीसीएस कर रहे हो, इसमें आप घटना चक्र छोड़ के जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो घटना चक्र तो आपको करना ही करना है। ऑलरेडी मैं साइंस पूरा कवर कर चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर कर चुका हूँ, पॉलिटी कवर कर चुका हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी, इन्वायरमेंट का मेजर चंक हो चुका है, बाकी ऑलरेडी कर रहे हैं। साथ साथ आप लोग अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग प्रे करते हैं, आप लोग भी प्रे कीजिए कि जल्दी जो भी डेट है वो जल्दी निकले, ठीक है ना। जितना डिले होता है ना वो और बेकार होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।